ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा। माता जी। हरे। तो आज हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे जो भगवान के ऐश्वर्य के ऊपर है। भगवान का ऐश्वर्य क्या है ये पढ़ते हैं। ज्ञानेश प्रभु जी ने हाथ उठाया हुआ था। ज्ञानेश प्रभु जी, आप पढ़ना चाहते हैं? जी हाँ माता जी। हाँ, पढ़िए। और कोई पढ़ना चाहता हो तो उन्हें दे सकते हैं, कोई बात नहीं। आप पढ़िए प्रभु जी। कोई और हैंड रेज करेगा तो फिर हम उसको थोड़ा कर देंगे टुकड़ों में। करिए। हरे हरे कृष्ण। इति श्री परमात्मने नमः। दशम अध्याय। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है लेवल 2 के जो है वो 10वें अध्याय में। तो भगवान अर्जुन को 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान दे रहे। उसी समय अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे। जो भगवान ज्ञान और विज्ञान की धारा प्रवाहित कर रहे थे उसको रोक दिया उन्होंने और उन प्रश्नों के उत्तर देने लगे। 8वें अध्याय में जो है वो भगवान ने बताया प्रश्नों का उत्तर देके कि प्रयाण काल में मनुष्य को कैसा होना चाहिए, उसका उत्तर दिया। फिर 9वें अध्याय में पुनः भगवत ज्ञान शुरू करते हैं भगवान और बताते हैं राज विद्या। राज विद्या जो गुह्यतम ज्ञान है उसके बारे में बताते हैं कि गुह्यतम ज्ञान जो है वो क्या है और जो बहुत सुखपूर्वक उसको किया जाता है, गोपनीय है, पवित्र है, अंधकार को दूर करने वाला है, अविद्या को दूर करने वाला है। और उसके बाद उन्होंने बताया भक्ति कैसे करें।
बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब जो भी अर्पण कर दीजिए, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अपने कर्मों को अर्पण करिए, क्रिया जो करते हैं, उनको अर्पण करिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भक्तों का और साथ ही साथ भगवान का उपहास नहीं करना चाहिए। जो मूढ़ लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, तो उपहास नहीं करना चाहिए, भगवान की शरण लेना चाहिए। जो भगवान की शरण लेता है वो भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो उसके बाद उन्होंने बताया, निर्देश बताया जीवों को कि कैसे भक्ति करो। मन मना भो मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, भगवान के परायण बनो। तो भगवान ने बहुत बताया सब कुछ, लेकिन अभी भी जो है वो भगवान का मन भरा नहीं है। कहते हैं ना कि मन में भाव बचा हुआ है, कुछ कहना चाह रहे हैं अभी भी। कहते हैं ना कि भगवान का भक्त जो है वो कभी-कभी सुनते हुए भी बोर नहीं होता है, तृप्त नहीं होता है। न तृप्त्यामि उत्तमा श्लोक वार्ता, भक्त की तृष्णा जागृत रहती है। भगवान भी तृप्त नहीं होती है। भूये पुनः-पुनः बता रहे हैं। भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, भगवान की क्या गोपनीय बातें हैं, किसको बताएँ? विशेषकर भक्तों को तो बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। तो अर्जुन पर कृपा करके बिना प्रश्न के 10वां अध्याय शुरू कर देते हैं, क्योंकि यते हम प्रियमाणाय, तुम मेरे बड़े प्रिय हो। वच्छामि हित कामयया, तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूँ, पुनः बता रहा हूँ। क्यों कह रहे हैं भगवान पुनः बता रहा हूँ? क्योंकि 7वें अध्याय में बता चुके हैं, अपने ऐश्वर्यों को बताया उन्होंने। लेकिन परमः वच, परम ज्ञान जो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, उसको बता रहे हैं। सूर्य को देखना है तो कैसे देख सकते हैं? सूर्य की रोशनी में। भगवान को जानना है तो कैसे जानेंगे? भगवत कृपा से ही जान पाएँगे। ब्रह्म संहिता में कहा है, सो अभियस्ति यत् प्रदर्शिमन्य विचित्र तत्त्वे गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। तो योगी जो है मानसिक चिंतन से समझना चाहे तो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति से, शुद्ध भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। तो श्रेष्ठ ज्ञान है। तो आप सोचेंगे भगवान ने तो पहले भी श्रेष्ठ ज्ञान दिया था, गुह्यतम ज्ञान भी दिया, और भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो जो कहते हैं ना कि जितना भी कहा जाए, जितना भी भगवान बताते हैं, वो उतना ही कम है, क्योंकि अर्जुन सुनना चाह रहे हैं, भगवान बताना चाह रहे हैं, भगवान कृपा कर रहे हैं कि नहीं सुनो, ये श्रेष्ठ ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान है। तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो। भगवान हितैषी बन के बता रहे हैं कि तुम जो है वो इन वचनों को सुनो, भूय भूय बार बार बता रहे हैं। और क्या क्या हित करेगा तुम्हारा, तुम्हारे लाभ के लिए बता रहा हूँ। और जो अभी तक बताया है उस ज्ञान से भी श्रेष्ठ ज्ञान होगा। तो उस ज्ञान को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। हरे कृष्णा। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान पहले भी कह चुके हैं, परिभाषा बता रहे हैं भगवान की, कि मैं मूर्खों के आगे तो प्रकट नहीं हूँ, मूर्ख लोग तो मुझे समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि देवतागण ऐश्वर्य को उनके नहीं जान पाते, महर्षिगण भी नहीं जान पाते हैं। लेकिन मैं क्या हूँ? उनका कारण स्वरूप हूँ। बता रहे हैं कि मैं कारण स्वरूप है, परिभाषा एक तरह से दे रहे हैं। सबके सामने प्रकट नहीं है, महर्षिगण और देवतागण भी उनकी उत्पत्ति को नहीं जानते, ऐश्वर्य को नहीं जानते। लेकिन कारण स्वरूप भगवान हैं। क्या है? सबके पिता है, बीज प्रदाता पिता है। और जब पिता अपने बारे में नहीं बताएगा तो बच्चा कैसे जानेगा? पिता के बारे में स्वयं पिता बताए। 3 तरीका होता है, या तो पिता बताए, या माता बताए, या संबंधी बताए। तो भगवान तो आदि है ना, उनके पहले तो उनके माता-पिता नहीं हैं, और जो है संबंधी भी नहीं है, तो कैसे बताए? कौन बताएगा? भगवान को ही बताना पड़ेगा। लेकिन भगवान सबको नहीं बताते, भक्तों को तो बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। नाहं प्रकाशम सर्व योग माया समावृता मूढ़ोपि नाभिजानाति लोको मावज अव्ययम। तो मूढ़ तो जान ही नहीं सकते हैं उनको, क्योंकि योग माया से ढके हुए हैं। भगवान देव की पुत्र कहे जाते हैं तो लोग कहते हैं वो अजन्मा नहीं है, वो तो देवकी के गर्भ से जन्म लिए हैं। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि वे देवकी वासुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और देवकी ने उनसे प्रार्थना की कि बालक रूप में आए। और तब उन्होंने बताया कि हाँ, मैं बालक रूप में आ रहा हूँ, आप मुझको नंद यशोदा के घर में पहुँचा दीजिएगा, रास्ता भी बताया उन्होंने। तो भगवान अभक्तों के सामने नहीं, भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण।
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित है और समस्त पापों से मुक्त होता है। हरे कृष्ण। तो परिभाषा का और विस्तार कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में बताया कि देवता और महर्षि मुझे नहीं जानते, तो मनुष्य क्या जानेगा? उपाय बता रहे हैं कैसे। माम अजन्म अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, 5वें अध्याय में पढ़ा था हमने कि भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्व लोक महेश्वरम। यहाँ पर भी उसी तरह की समान बात बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं आत्माए, मैं अपनी आत्म शक्ति से प्रकट होता हूँ, अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, अनंत समय से हूँ, सबको जानता हूँ मैं कि कौन कब प्रकट हुआ है। लेकिन और कोई भी नहीं जानता है कि मैं कैसे प्रकट हुआ हूँ। जो है वो जो ये जान जाता है भगवान स्वयंभू है, स्वयं ही अस्तित्व है। कोई जन्म तिथि नहीं, कोई बर्थडे डेट नहीं है, कोई जन्म स्थान नहीं, कोई प्लेस नहीं है, बर्थ प्लेस नहीं है। संपूर्ण लोक के स्वामी के रूप में जो जानता है वो क्या है? सम्मूढ़, असम्मूढ़। तो मूढ़ क्या होता है? बेवकूफ होते हैं, जिनको मूर्ख कहा जाता है उन लोगों को मूढ़ कहा जाता है। सम्मूढ़ यानी कि पूरी तरह से मूढ़, कोई कमी नहीं रह गई मूढ़ता में। और असमूढ़ मतलब कि समूढ़ नहीं है, मूढ़ नहीं है, बेवकूफ नहीं है। जो भगवान को संपूर्ण लोक के स्वामी के रूप में जानता है, जो भगवान को जान जाएगा वो असमूढ़ कैसे, वो सम्मूढ़ कैसे रह जाएगा? वो तो असमूढ़ हो जाएगा। और साथ ही साथ जो मूढ़ है उसको मोहग्रस्त भी कहा जाता है। तो असमूढ़ मतलब कि मोहग्रस्त नहीं है। तो जो मोहग्रस्त नहीं होगा, जो क्या कहते हैं, पूरी तरह से मूर्ख नहीं होगा, वो क्या होगा? वो भगवान को जान जाएगा, अच्छी तरह से जान जाएगा। जो जान लेगा भगवान को, वो तो बिना भक्ति के रह ही नहीं सकता है। कहते हैं ना कि भगवान के रंग की चुनरिया जो है ओढ़ना चाहते हैं, सफेद रंग के कपड़े को किसी भी रंग में रंगो, उसी रंग का रंग हो जाएगा, अन्यथा सफेद ही रहेगा। तो भगवान के रंग में अगर रंग लेंगे तो कृष्णमय हो जाएगी चुनरिया, जो है वो जो हमारे ऊपर रंग जो चढ़ेगा वो भगवान का कृष्णमय रंग हो जाएगा। हरे बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधाः। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा समता तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। हरे कृष्ण। तो ये जीवों के विभिन्न गुण हैं। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि उद्देश्य निश्चित हो, लक्ष्य पता हो। ज्ञानम सही गलत उचित अनुचित की जानकारी ज्ञान है। ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? भगवान से मिलता है। विवेक कहाँ से मिलता है? भगवान से मिलता है। असम्मोह, हम जानते हैं कि ये संसार क्या है? परिवर्तनशील है, विनाशशील है। फिर भी हमारा मन इस पे लगा रहता है। लेकिन होना क्या है? असम्मोह हो जाना है, मोहित नहीं होना है। मोह से जकड़ के ज्यादा हो तो सम्मोह हो जाता है। तो असम्मोह, जैसे मूढ़ था तो सम्मूढ़, ज्यादा मूर्ख। वैसे मोह में और ज्यादा जब आसक्ति और ज्यादा बढ़ जाए तो सम्मोह, और जब उससे एकदम परे हो जाए तो असम्मोह। क्षमा, किसी ने हमारे लिए कुछ गलत कह दिया, उसको सह लेना। कुछ गलत सोच लिया, उसको सह देना। उसके बारे में कोई गलत न सोचना, न विचार रखना। ये क्या होती है? असली क्षमा ये होती है। ये नहीं मुंह से कहते जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन मन में क्या है? मिल जाए तब पटक देते हैं, मिल जाए तब बताते हैं कि मैं क्या हूँ। ये क्षमा नहीं है। क्षमा क्या है? मन में, मनसा वाचा कर्मणा में कोई जो है गलत भाव न रह जाए। सत्य, जो हमेशा जैसा है वैसा ही, न कम न ज्यादा, यथारूप। जैसे भगवान, जय भगवत गीता यथारूप पढ़ रहे हैं आप, न कम न ज्यादा, जो भगवान ने कहा है बिल्कुल वैसा ही। दमः शमः, इंद्रियों से, जो विषय है इंद्रिय विषय, उनसे हटकर। दम, और जो है जो इंद्रियों को जो है वो हटा देते हैं, वश में नहीं कर पाते हैं, तो उसको दम कहते हैं। अगर इंद्रियों से विषय हटाएंगे तो इससे मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो दम रहेगा। मन को अगर सांसारिक भोगों को चिंतन से हटाएंगे तो शम हो जाएंगे। तो इंद्रिय विषय को हटाना मतलब कि दमा, और और सांसारिक भोगों के चिंतन से हटाना क्षमा। इनसे जो है ये गुण भी आ जाएगा। सुख दुखम,
शरीर मन तथा इंद्रियां अनुकूल हो जाए, ये सुख है। प्रतिकूल हो गए, दुख हो गया। भाव भाव भौतिक जगत से उत्पन्न जो होता है, जैसे जन्म, ये भी कष्टकारी है। अभाव हो जाना, ये मृत्यु हो जाना है। तो इनसे भी भव भाव से जो है वो विलग हो जाना। भय चामेव भय च, भय और अभय दोनों, अनिष्ट की कोई भी आशंका है, उससे जो है उत्पन्न होता है भय। और जब अनिष्ट की आशंका नहीं होती है तो अभय हो जाता है। तो भय और अभय दोनों सबसे मुक्त हो जाना, बिल्कुल उदासीन भाव से हो जाना। मतलब जन्म है, मृत्यु है, भय है, अभय है, अहिंसा है, समता है। अहिंसा, तन मन वचन, देश काल परिस्थिति, किसी भी जो है वो किसी को दुख नहीं देना, ये क्या होता है, अहिंसा होती है। समता क्या है, राग द्वेष से मुक्त हो जाना। न ज्यादा राग हो, किसी चीज से बहुत लिप्त न हो जाए, न द्वेष हो, यानी कि ईर्ष्या भाव वगैरह नहीं होना चाहिए। तुष्टि, हर हालत में प्रसन्नता होनी चाहिए, इसको तुष्टि कहते हैं। तप, तपस्या, विधि विधानों का पालन करना, और संकल्प के साथ जो है विधि विधानों का पालन करना। अपने शारीरिक कष्ट उठाना संकल्प के साथ, ये तप है। जैसे सोना कहते हैं कि सोना तप के जो है वो कुंदन बन जाता है। जितना तपाओ सोना को और जो है निखर कर आता है, वैसे हम जितना इस शरीर को तपाते हैं, तपस्या करते हैं संकल्प के साथ, भगवान की जो है वो विधि विधानों का पालन करते हैं, उतना ही निखर के आते, उतनी भक्ति प्रगाढ़ होती है। दानम, अपनी शुद्ध कमाई का जो है वो कुछ प्रतिशत दान में निकालना, भगवान की सेवा में लगाना, इसको क्या कहते हैं, दान कहते हैं। यशोपयश, अच्छे आचरण क्या करते हैं, यश दिलाते हैं। और जो है गलत काम करते हैं तो निंदा होती है, अपयश होता है। तो इस सब से क्या होता है, जो परे हो जाए, ये सारे भाव जो है वो कहाँ से आते हैं, हमारे इस भौतिक जगत में लिप्त होने से आते हैं। कहते हैं ये सारे जीव के जो ये विविध गुण हैं, ये सब किससे उत्पन्न है, भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु अर्थात मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मानव जीवन का आरंभ जो है होता है क्या कहते हैं कि चार कुमारों से। तो चार कुमार कौन से हैं, बताएगा कोई? सनत, सनातन, सनत कुमार, सनंदन। हाँ, माता जी, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। बिल्कुल। ये जो है क्या है, कुमार संप्रदाय इनसे चलता है। कुमारों का नाम है, चतुर कुमार कहे जाते हैं। हमेशा बच्चे ही बने रहते हैं और जो है वो सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इन्होंने जो है वो ये भौतिक जगत को बिल्कुल छोड़ दिया कि नहीं नहीं, हम तो बढ़े ही नहीं होंगे कि हमारे अंदर कोई किसी तरह का विकार आए, हमेशा हम भगवान की सेवा में ही लगेंगे। सप्त ऋषि, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऋषियों के बारे में, जो कि हमारी जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। हम गोत्र जो हमारा होता है, भृगु ऋषि, कश्यप ऋषि, तो ये लोग क्या करते हैं, हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चतुर कुमार जो ब्रह्मा जी से पुत्र हैं, और मानव जाति जो सप्त ऋषि हैं, और जो है उनके द्वारा ही आते हैं। हर मनवंतर के एक मनु होते हैं, तो 14 मनवंतर के 14 मनु, और 7 जो है वो सप्त ऋषि, और 4 कुमार, ये 25 जो है महान ऋषि माने गए हैं, जो समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक है। कहते हैं कि इतनी ढेर सारे ब्रह्मांड है, ढेर सारी योनियां है, सबके पथ प्रदर्शक कौन है, ये जो है वो लोग हैं। हरे कृष्ण। एतां विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जब किसी के ऐश्वर्य के बारे में जानते हैं तो हमारा सम्मान बढ़ जाता है। वैसे ही जब हम भगवान के ऐश्वर्य देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी भक्ति और दृढ़ होने लगती है, हमारा सम्मान बढ़ जाता है, हमारा दासत्व बढ़ जाता है। क्योंकि किसी बड़े का दास होना चाहते हो ना, तो भगवान से बड़ा कौन है, उनके दासत्व करिए। कहते हैं कि भगवान के दास नहीं बनेंगे तो माया के दास बन जाएंगे। तो हमें दास तो बनना ही है, लेकिन भगवान के दास बनना है।
और अनन्य भक्ति करनी है, किसी और की नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण। हरे अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण। हरे। तो चतुर्श्लोकी गीता इसको कहा जाता है। 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक चतुर्श्लोकी गीता कहे जाते हैं। जो भागवतम है उसको कहते हैं कि कृष्ण जी ने ब्रह्मा को 4 जो है वो श्लोक बोले थे केवल। अहम मेवा समेवाग्रो। तो दूसरे स्कंद में है 9वें अध्याय में 33, 34, 35, 36 ये जो है वो 4 श्लोक जो है पूरा वेद एक तरह से बोला था। फिर ब्रह्मा ने नारद को बताया, नारद ने व्यास जी को, व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने सूत गोस्वामी को, और वहां उन्होंने सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में उसको बोला था। ऐसे करते करते वो 18,000 श्लोक बन गए। तो ये चतुश्लोकी भागवतम है। लेकिन भगवत गीता में चतुश्लोकी यानी कि अगर पूरी भगवत गीता को समझना चाहें तो इन 4 श्लोकों में समझ सकते हैं आप। ये चतुश्लोकी गीता का आरंभ इसी 8वें श्लोक से होता है कि भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में सारे रहस्य खोलते हैं। भगवान गीता का रहस्य बिल्कुल संक्षेप में बताते हैं। तो पहला श्लोक जो है भगवान स्वयं के बारे में बताते हैं। अहम सर्वस्व प्रभो, सभी चीजें मुझसे ही आरंभ होती हैं, मैं ही कारण स्वरूप भगवान हूँ। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको और बता देना चाहती हूँ कि कहते हैं कि वैदिक जो सिद्धांत होते हैं उनके अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के जो है वो 3 चरण माने गए। जो चतुश्लोकी भागवतम है उसके लिए भी यही अप्लाई होता है और चतुश्लोकी गीता के लिए भी, दोनों के लिए ये बात आती है कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के 3 चरण है। संबंध ज्ञान, पहला संबंध ज्ञान है, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसकी बात करता है संबंध ज्ञान। दूसरा अभिधेय, भगवान के साथ हमारे संबंधों के अनुसार हमको क्या करना है और कैसे करना है, इसको अभिधेय कहा जाता है। और प्रयोजन, भगवान के प्रेम को विकसित करना ही जीवन का हमारा अंतिम लक्ष्य होता है। यही प्रयोजन, प्रयोजन क्या कहते हैं, उद्देश्य, लक्ष्य। तो भगवान के प्रेम को विकसित करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया, वेद शास्त्र कहे संबंधे अभिधेय प्रयोजना, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीना महाधन। तो वैदिक साहित्य में कृष्ण जो है क्या है, आकर्षण के केंद्र बिंदु है और उनकी सेवा हमारा कार्य है। तो कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना यही अंतिम लक्ष्य है। कृष्ण की सेवा, कृष्ण के प्रति प्रेम जीवन जो है यही हमारा महान धन के रूप में है। तो संबंध के जो आचार है वो सनातन गोस्वामी संबंध के आचार हैं। श्री कृष्ण के साथ अगर हमें अपने संबंधों को समझना है तो हमें जो है सनातन गोस्वामी को अगर हम फॉलो करते हैं, अगर उनको जो है हम करते हैं, कहते संबंध के देवता मदन मोहन है। अगर मदन मोहन से हम मांगते हैं, कृष्ण चेतना में प्रगति मांगते हैं, तो भगवान के साथ हमारे संबंध जो है वो अच्छे हो जाते हैं, हम सीख सकते हैं उनसे। और अभिधेय जो है वो उसके आचार्य श्री रूप गोस्वामी अभिधेय के आचार्य हैं और वो बताते हैं कि भक्ति सेवा कैसे कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें राधा गोविंद जी की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, भक्ति को पूरा वैज्ञानिक आधार दिया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम रूप गोस्वामी जी की पुस्तकें पढ़ते हैं तो हम भक्ति मार्ग में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और प्रयोजन, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन के आचार्य हैं। गोपीनाथ देवता कृष्ण जो है गोपियों के स्वामी के रूप में है और पूरी तरह से समर्पित भक्त है वो। तो गोपीनाथ कृष्ण जो है वो कृष्ण के शुद्ध प्रेम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमें ये चीज को समझना चाहिए कि इन जो चतुश्लोकी गीता हम पढ़ रहे हैं उनमें इनके आधार पर ही ज्ञान है, इसको उस भाव से समझेंगे। तो भगवान अपने बारे में पहले बता रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभु, सभी चीजें मुझसे आरंभ होती हैं, मैं ही कारण स्वरूप भगवान। और जो है सर कहते हैं ना, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण बुधा भाव समन्विता, मैं समस्त जो है भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं का क्या हूँ, कारण हूँ। और इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हमारी सेवा भाव में लग जाते हैं। तो शुद्ध मतलब भगवान की सेवा क्यों करते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं, उनको बुद्धि है, वो समझ जाते हैं
कि हाँ, भगवान की सेवा मात्र से ही हमारा जो है वो उद्धार हो सकता है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो भक्तों की कार्यकलाप क्या होते, दिनचर्या क्या होती? दिन रात भगवान की सेवा, आपस में मिलते हैं, भगवान की बातें करते हैं, उसी में उनको सुख मिलता है, संतुष्टि मिलती है, वही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। तो 6 चीजें बताई हैं। क्या क्या? मत चित्ता मदगत प्राणा, मन बुद्धि सब भगवान में लगानी है। जो हमारी बुद्धि वहां लगती है जहां हमें प्रेम होता है, अपनापन होता है, तो मन जो है वो भगवान में लगा देना है, उनके प्रेम में लगा देना है। मन एक बार नहीं, करोड़ों बार भटकेगा, लेकिन प्रयास करके फिर लाना होगा। जैसे कुएं से पानी निकालते तो रस्सी क्या होती है, बार बार पत्थर से गुजरती है, निशान पड़ जाता है। कहते हैं रसरी आवत जात के सिर पर पड़े निशान। तो रस्सी बलिदान देती है अपना। ऐसे ही भक्त को इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान की सेवा करनी है, भगवान की जो है वो कृपा पाने के लिए उनको ही जो है सेवा देनी है। बोधयंत कथे तथा कथयंत, ये जो है वो 2 चीजें और हैं। जब 2 भक्त मिलते हैं तो क्या होता है, एक ही उनका कनेक्शन होता है, एक ही रुचि होती है, भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान के बारे में कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। जैसे कि होता है 2 दीपक रखिए, एक दीपक जलेगा तो उसके नीचे अंधेरा रहेगा, जब 2 दीपक जलता है तो दोनों का अंधेरा दूर हो जाता है। तो भक्त जब भगवान के विषय में आदान प्रदान करते हैं तो सारी चीजें जो है वो क्लियर होती हैं। कैसे आपकी भक्ति कैसे चल रही है, आप कैसे जो है वो कार्य कर रहे हैं, ये वाले श्लोक का आप क्या समझ रहे हैं, ऐसे बातें करते हैं तो क्या होता है, तुष्यंती च रमंती च। 2 भक्त मिल गए, परिणाम भजन कीर्तन, भगवान की लीलाओं का वर्णन, आनंद ही आनंद। नारद जो है कहते हैं, कंठावरोध रोमांचा श्रुति परस्परम लपमाना पावयंती कुलानि पृथ्वीम च। तो भगवान को याद करते करते कंठ अवरोध कर लेते हैं, रोमांच से भर जाते हैं, आंसू बहने लगते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने कुल को और इस पृथ्वी दोनों को पवित्र कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु का अष्टकम सुना था तो क्या कह रहे थे, नैनम गलगदा सुधारिया वदनम गदगदा रुद्धया गिरा। कब मेरी आंखें जो है वो आपके लिए आंसू गिराएंगी, कब भर जाएंगी, कब मेरी आवाज जो है अवरुद्ध हो जाएगी। तो ये भक्त होते हैं, आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, प्रेम भाव आ जाता है। उपदेशामृत में भी कहा गया, ददाति प्रतिगृह्याति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुक्ते भोजति चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। दान में उपहार देते हैं, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करते हैं, अपने मन की बात प्रकट करते हैं, उनसे गोपनीय ढंग से उनके मन की बात पूछते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसादम अर्पित करते हैं। तो भक्त के ये 6 लक्षण होते हैं और भक्त इन्हीं से जो है वो अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करते हैं। हरे कृष्ण। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो 8वें श्लोक में भगवान ने स्वयं के बारे में बताया, 9वें श्लोक में भक्ति कैसे करते हैं ये बताया। अब 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान की कृपा होती किस पर है और किस प्रकार होती है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, कि जो हमेशा प्रीति पूर्वक भजन करता है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो जो है लगातार भक्ति कर सके। लगातार भक्ति करेगा तो आनंद आएगा। भगवान गरज का भाव नहीं चाहते हैं, प्रेम का भाव चाहते हैं, सेवा का भाव चाहते हैं। अगर हम जो सेवाएं हमको मिलती हैं उनको हम प्रेम से नहीं करेंगे, कहेंगे अरे गुरुजी क्या दे दिया, ये काम तो मेरे लायक नहीं था, मैं तो बड़े उच्च स्तर का हूँ, कहाँ ये काम मैं करूँ। ये क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर अर्च विग्रह की ठीक से सेवा नहीं की तो गल ग्रह लग जाएगा, गले का ग्रहण लग जाएगा।
तो ना ज्ञान चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, ना विरक्ति चाहिए, ना वैराग्य चाहिए, क्या चाहिए? बस भगवान की प्रीति। ये असुर लोग नहीं समझ सकते। कौन समझ सकता है? भक्त समझ सकता है। ध्रुव महाराज जंगल चल दिए, भगवान का आता न पता, ढूंढ रहे हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। सबको देख देख के दौड़ रहे पीछे पीछे, भगवान भगवान। वैसे ही भगवान को याद करना, भक्त हमेशा याद करते रहते, प्रीति पूर्वक याद करते हैं। तब क्या मिलती? बुद्धि मिल जाती, ज्ञान मिल जाता है कि रास्ता किधर है। बिल्कुल जैसे आप कहीं जाते हैं तो गूगल मैप लगा लेते हैं, बिल्कुल गूगल वाली आंटी बोलती है इधर जाइए, इतने दूर पर जो है आपको बायां रास्ता मिलेगा। वैसे सब कुछ भगवान रास्ता दे देते हैं, बुद्धि दे देते हैं, जिससे कि न गूगल की जरूरत पड़ती है, न यूट्यूब की जरूरत पड़ती है। अपने आप जो है वो भगवान तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है गुरु के सहारे। हरे तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। हरे कृष्ण। तरीके तो भगवान का भक्त क्या करता है? भगवान को नहीं भूलना चाहता है, सारे संसार का सुख त्याग देगा। क्योंकि संसार में प्रीति रहेगी तो भगवान से कैसे होगी? भगवान को समझना मुश्किल हो जाएगा। ज्ञान कर्मादि से अलग होंगे तो भक्ति मिलेगी। भगवान हृदय में है, चैत्य गुरु कहा जाता है उनको। हृदय में रहते सब जान जाते हैं क्या इच्छा कर रहे हैं आप, भक्ति चाह रहे हैं या भगवान को चाह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जी कहते थे, ऐश्वर्य विपुल प्रीति मोहि होए। भगवान मुझे जो है ऐश्वर्य तो बहुत है, ऐश्वर्य की जरूरत नहीं, प्रीति चाहिए। गोपियां कहती थी, तुम जो है वो हमारे जैसे हो, क्यों अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो? तुम्हारे पास बड़ा घर है तो क्या हुआ, हमारे पास भी तो घर है। ग्वाल बाल लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। हम भी बलशाली हैं, तुम ही थोड़ी ना अकेले हो। विशुद्ध प्रेम, भक्ति की चरम अवस्था। भगवान को भी गोपियों की जो है, जो ये मीठी मीठी झाड़ होती थी, क्योंकि ताही अहीर की छोर या छछियावर छाछ पे नाच नचावे, थोड़े से छाछ के लिए नचाती रहती थी। ग्वाल बाल क्या करते थे कि जो है वो उनको कहते थे कि नहीं, तुमने कौन सा जो है बड़ा काम कर दिया कि कालिया नाग को मार दिया, हम भी मार देते। तो विशुद्ध प्रेम। तो भगवान को कहते हैं कि भगवान टूटे फूटे घर में नहीं आएंगे, साफ सुथरे घर में। कोई भी, हम भी कहाँ जाना चाहते हैं, हमको टूटा फूटा घर मिले, फ्री में मिले तो भी नहीं जाएंगे। थोड़ा पैसा खर्च करेंगे, साफ सुथरे घर में रह लेंगे, तो भगवान से कैसे आशा करते हैं कि हम गंदे घर में बुलाएंगे भगवान आ जाएंगे? तो शुद्ध करना है। शुद्ध जो है चतुर्श्लोकी गीता है, बताती है कि भगवान क्या है, भक्त क्या है, उनका आपस में व्यवहार क्या है, उसकी स्थिति क्या है। तो अर्जुन जो है वो समझ जाता है कि भगवान ने हमको बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया है। और जब भगवान चतुर्श्लोकी गीता गाते हैं तो अर्जुन का ध्यान कहाँ जाता है? उनके ऐश्वर्य पे जाता है। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदि देवमजं विभुम आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, अस्तित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जैसे हनुमान जी थे, गदगद होकर बोलते थे जय श्री राम, वैसे अर्जुन जी कह रहे हैं जय श्री कृष्ण। तो भगवान जो है वो परम है, ये जानते हैं अर्जुन कि जीव जो है वो ब्रह्म है, भगवान परम ब्रह्म है। और भगवान क्या है? परम सत्य है, दिव्य हैं, परम नित्य हैं, परम पुरुष हैं। उनकी जो है विशेषताएं गा रहे हैं कि आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र हैं, परम पवित्र है, परम भुवन है, परम शाश्वत है। तो भगवान की जो है स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं चार श्लोकों में कि भगवान आप दिव्य, आपका धाम दिव्य। तो अर्जुन को फिर लगता है कि अरे मैं बोलूंगा तो लोगों को लगेगा कि मैं तो मित्र हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ। लेकिन मैं ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं कर रहा हूँ।
ये देवर्षि नारद है, असित है, देवल है, व्यास है, ये महान लोग हैं, ये भी यही कह रहे हैं। तो भगवान के पास जाना, भगवान के धाम को जाना परम गति हो जाती है। भगवान का नाम पवित्र है, सबको पवित्र करने वाला है। नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिनो। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान मान लेते हैं। अभी तक गुरु के पद पे थे, गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया था, अब सीधे भगवान मान लिया। तो भगवत गीता में अर्जुन के भाव जो है उसी भाव से हमको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जिस भाव को रख के बता रहे हैं अर्जुन, भगवान की पूजा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वही भाव हमको भी रखना चाहिए। हरे कृष्ण। सर्वमेतदूतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जो समझ लिया आपको, और अब जो है कह रहे हैं कि जो है मेरी पूरी समझ में आ गया है। और भगवान के बारे में कौन बताएगा, भगवान ही तो बताएंगे। और अर्जुन सुन रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है, आपका चिंतन किस रूप में करें। तो जैसे एक बीमार होता है, वो अपनी बीमारी के बारे में जानता है पर इलाज के बारे में नहीं जानता है, और जानता भी है तो डॉक्टर से कम जानता है। जब डॉक्टर बताते हैं तो मान लेता है कि हाँ, स्वीकार हो जाता है रोगी को, नहीं मेरे को ये परेशानी है। जो परेशानी होती है तो डॉक्टर जो जो बताता है वो करता है। जैसे भगवान जो है को पता है कि हम भव रोग में हैं, और इस भौतिक रोग जो हमको पकड़े हुए हैं, हमारे अंदर 4 दोष भी हैं। इन सब बातों को भगवान जानते हैं, तो भगवान बता रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं वो भगवान को मानने के लिए पर्याप्त है। लेकिन हमारी चेतना शुद्ध नहीं हो तो हम कैसे मानेंगे। इसलिए चेतना को शुद्ध करना है। हम क्या करते हैं, टुकड़ों में सत्य को मानते हैं। जो हमें ठीक लगता है उसको सत्य मानते हैं, लेकिन वो कुक्कुट न्याय नहीं चलेगा कि नहीं, मुर्गी का आगे वाला भाग जो है बेकार है, वो तो खाता है केवल, और पीछे वाला भाग जो है वो अंडे देता है। तो काट दो मुर्गी को, आगे खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या होगा, अंडा भी नहीं मिलेगा। तो जो श्लोक जैसे हैं, जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा ही हमें मानना है, उसको तोड़ मरोड़ के नहीं मानना है। हरे स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण। तो भगवान को कैसे समझे, भगवान क्या है, पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम, भूत भावन, सबके उद्गम स्रोत है, सर्व कारण कारणम, भूतेषु, सभी जीवों के स्वामी हैं, देवादेव, देवों के भी देव हैं, जगतपते, सभी ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो भगवान के लिए कितने सुंदर सुंदर शब्द जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। हरे कृष्ण। वक्तुम अर्हसि वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतयः या भी विभूति भी लोकान इमान त्वम व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण। तो अर्जुन जो है और चाह रहे हैं, और प्रश्न करेंगे और दिखाइए मुझे, क्योंकि वो जो है पहले भी भगवान ऐश्वर्य दिखा चुके हैं, विभूतियां दिखा चुके हैं। और फिर अर्जुन कह रहे कि नहीं मुझे दिखाइए, क्यों, क्योंकि भगवान योग माया से आच्छादित है। जन सामान्य के लिए वो सुलभ नहीं है। उनकी जो है, जिनके पास अच्छी दृष्टि है वही देख पाएंगे। तो भक्ति में अर्जुन भगवान के बारे में और जानना चाह रहा है, और सुनना चाह रहा है। जो भौतिकवादी लोग हैं वो भी शायद थोड़ा सुन के उसके प्रति आकृष्ट हो ले, ये भी चाहते हैं। तो अधिक से अधिक सुनना चाह रहे हैं, समग्र रूप में जानना चाहते हैं कि कैसे भगवान, आप कैसे जो है वो इतने लोकों में, इतने ब्रह्मांड में कैसे व्याप्त हैं। अपने ऐश्वर्य मुझे और विस्तार से बताइए। कथम विद्याम अहम योगिन
त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्य असि भगवन् मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान लगातार बता रहे हैं, कृष्ण भी जो है वो पीछे नहीं हट रहे हैं, भगवान भी सुनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। फिर सुनाइए, प्रार्थना कर रहे हैं। तो अर्जुन हमारे लिए जो है सारी प्रयत्न कर रहे हैं कि जो हम लोग हैं वो भगवान को देख सके, स्मरण कर सके उनका। इसलिए कह रहे हैं आप और रूप बताइए, कैसे कैसे स्मरण करूं आपको। हरे कृष्ण। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। तो भगवान का ऐश्वर्य, उनकी महानता का बखान करना तो संभव ही नहीं है। हमारी इंद्रियां सीमित हैं, उनकी विभूतियां अनंत हैं। यदि उनको समझना चाहें तो हमें जो है वो तुलना ही नहीं मिलेगी। जैसे सबसे बड़ी इमारत की तुलना हम जो है बुर्ज खलीफा जैसे कहते हैं, बहुत ऊंची इमारत है, उसकी तुलना हम किसी पेड़ से करें तो क्या होगा, वो तुलना संकेत मात्र ही होगी। तो भगवान से और सुनना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच अन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं कि मेरी विभूतियां थी बहुत सी हैं, कुछ का वर्णन कर दूंगा, क्यों ऐश्वर्य तो असीम है भगवान के। विलक्षण ऐश्वर्य है उनका, उनको महसूस किया जा सकता है। तो भगवान बार बार जो है वो बता रहे हैं अपने बारे में। हरे कृष्ण। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। हरे कृष्णा। तो कह रहे ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति। मैं हृदय देश में आपके जो है वो रहता हूँ, हृदय में आपके रहता हूँ। मेरा न कोई आदि है न अंत है, सृष्टि के आदि कारण है, पालक है, अंत है, सब भगवान ही है। तो भगवान तीन स्वरूप है ना, कारणो दक्षाई विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु, क्षीरो दक्षाई विष्णु। और इनके द्वारा ही इस जगत का जो है वो पालना, सृष्टि और संहार करते हैं। हरे कृष्ण। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। हरे कृष्णा। तो आदित्यों में विष्णु है, भगवान कह रहे हैं। भागवतम में इन सब का वर्णन है कि आदित्य 12 है, उसमें जो विष्णु है वो भगवान ही है। जो अ, अदिति थी उनके जो है वो पुत्र जो है विष्णु जी थे। तो विष्णु भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। और साथ ही साथ बता रहे हैं कि प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, जो सूर्य होता है सबसे ज्यादा प्रकाश देता है, सूरज से ज्यादा तेजस्वी कोई भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैं सूर्य जैसा हूँ। मरुतों में मारीची, मरुत 50 प्रकार की वायु कहते हैं, उसमें मरीचि को कहा गया है। ये भागवतम के 6ठे स्कंद में इसका वर्णन हुआ है और काफी लंबा वर्णन है, आप लोग चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि नक्षत्रों में चंद्रमा हो। चंद्रमा जो है वो कहते हैं कि चंद्रमा को पति मानते हैं। जो नक्षत्र होते हैं ये सारे, ये उनको जो 27 तरह नक्षत्र होते हैं वो चंद्रमा को पति के रूप में स्वीकार करते हैं। ये नक्षत्रों को तारे कहते हैं, तारे भी कहे जाते हैं। हरे कृष्ण। वेदानां समवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना
मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति अर्थात चेतना हूँ। हरे कृष्ण। ठीक है, तो वेदों में सामवेद, सामवेद में देवताओं की स्तुति है और देवों के जो स्वर्ग के राजा हैं वो इंद्र कहे जाते हैं। और इंद्र जो है सभी देवताओं की रक्षा का भार उनके ऊपर होता है, परंतु कृष्ण क्या होते हैं, कृष्ण इंद्र से भी ऊपर है क्योंकि इंद्र देवता है और कृष्ण भगवान है। इंद्रियों में मन, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ और 3 जो है वो पुष्पेंद्रियाँ हैं, उसमें मन सबसे ताकतवर है। जो है कहते हैं कि मन को वश में करना बहुत आसान नहीं है। मन इंद्रियों का स्वामी है और समस्त जीवों में जो चेतना है, जो जिससे जड़ पदार्थ में चेतना आ जाती है, वो चेतना कौन है? वो भगवान है। हरे रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वेत्तेशो यक्ष रक्षसाम, वसूनाम पावकश्चास्मि, मेरुः शिखरिणाम अहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता अर्थात कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं कि जो रुद्रों में शिव हूँ, रुद्र जो रोते रोते पैदा हुए थे उनको रुद्र कहते हैं। और हम तीसरे स्कंद में इनका जो है वर्णन है। और साथ ही साथ जो धन के देवता हैं वो कुबेर हैं, जिसको रावण ने बंधक बना लिया हुआ था। देवताओं के कोषाध्यक्ष कहे जाते हैं। पर्वतों में मेरु हूँ, मेरु पर्वत में बहुत समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं हैं जो स्वास्थ्य में बड़ी सहायक है। लेकिन ये मेरु पर्वत जो है वो यहाँ पर नहीं है, इस ब्रह्मांड में नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वसु, वसु जो है 8 वसु होते हैं, जिनको कहते हैं कि जिसमें अग्नि जो है वो सबसे प्रथम वसु है। जिनको कहते हैं ना कि माता गंगा ने जो 7 वसु बहाए थे, वो वसु जो है यही वसु है। और केवल जो है प्रभास बचे थे जिनको भीष्म कहा गया है। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानी नाम हम स्कंदः, सरसामस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो पुरोहितों में सबसे जो देवताओं के जो है पुरोहित थे वो बृहस्पति है। बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु माने जाते हैं और कार्तिकेय ये शिव और पार्वती के पुत्र हैं। इनका जन्म जो है वो असुरों के संहार के लिए हुआ था। बहुत युद्ध कौशल में निपुण थे और गणेश जी के भाई हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि मुरुगन के नाम से जो है इनकी पूजा होती है कुछ जगहों पे। और जो जलाशय है, जलाशय में सबसे ज्यादा पानी जल इकट्ठा होता है, सबसे ज्यादा जल होता है। नदियों में थोड़ा होता है, नालों और छोटे जलाशयों में कम होता है, समुद्र में सबसे ज्यादा जल होता है। हरे महर्षीणाम भृगुरहम, गिरामस्येकमक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, स्थावराणाम हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन अर्थात जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। हरे कृष्ण। भगवान कह रहे कि महर्षियों में भृगु हूँ। भृगु मुनि होते हैं, बहुत ज्ञानी थे, बहुत तपस्वी मुनि थे। और कहते हैं कि वेदों में मैं ओंकार हूँ। ओंकार के बिना कोई भी जो है वो मंत्र नहीं होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र है, सब ओम से शुरू होता है। तो जो ओम होता है वो भगवान का लोगो की तरह से होता है। जैसे लोगो बनाते हैं ना, जो हर कंपनी वाले एक लोगो रखते हैं, वैसे भगवान का लोगो समझ लीजिए कि ओम है। यज्ञ में संकीर्तन यज्ञ जो है सबसे अच्छा यज्ञ है। लोग कहते हैं कि यज्ञ कहाँ लिखा है संकीर्तन यज्ञ के बारे में? देखिए यहाँ लिखा है कि जप जो है वो यज्ञा नाम जप यज्ञ, मैं जो है जप हूँ, पवित्र नाम का कीर्तन हूँ और समस्त अचलों में हिमालय हूँ, जो हिल नहीं सकता है। अचल वस्तुओं में हिमालय में हूँ। तो कहते हैं कि हिमालय का प्रतिनिधित्व जो है कौन कर रहा है? भगवान का प्रतिनिधित्व हिमालय कर रहे हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां, देवर्षीणां च नारदः, गंधर्वाणां चित्ररथः, सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। हरे कृष्ण।
ये कृष्णा तो समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, सबसे ऊंचा सबसे सुंदर वृक्ष है। 15वें अध्याय में पढ़ा होगा आपने। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है, ऑक्सीजन बहुत देता है ये। तो अश्वत्थ वृक्ष पूज्य वृक्ष माना जाता है, इसकी पूजा की जाती है। देवर्षियों में नारद जो सबसे बड़े भक्त हैं, भक्त के रूप में उनको कहा गया, भगवान के 27 अवतार हैं। गंधर्वों में चित्ररथ बहुत अच्छा गाते थे, चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक माने जाते थे। और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि, जिनका सांख्य हम पढ़ते हैं, सांख्य योग जो पढ़ा है हमने, वो कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि थे। इनकी भागवतम में जो है बहुत विस्तार से इनके बारे में वर्णन है। देवहूति और कर्दम ऋषि के पुत्र हैं ये। और इन्होंने अपनी माँ को ज्ञान देकर जो है वो उनको मुक्ति दिलाई थी। हरे उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्च ही श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। हरे कृष्ण। कृष्ण। तो जो उच्च श्रवा घोड़ा है, ये समुद्र मंथन में निकला था। समुद्र मंथन की यहाँ पे बात कर रही थी, समुद्र मंथन में निकला था। समुद्र मंथन जब हुआ था तो विष्णु जी मोहिनी रूप में आए थे। मोहिनी रूप में आके बहुत सुंदर लग रहे थे। मोहिनी रूप में आकर उन्होंने सबको अमृत पिलाया था, जो समुद्र मंथन में जो है निकला था। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि ये ऐरावत गजेंद्र नाम, ऐरावत जो है वो मिला था। गजराज राजा माना जाता है, और मनुष्यों में जो है वो राजा माने जाते हैं। उनको राजा सबसे ज्यादा मनुष्यों में होते हैं, क्योंकि जो राजा हो जाता है उसको भगवान की जगह पे रखा जाता है, कि यही कहते हैं ना कि आप ही जो है भगवान हो। तो ये बताया है भगवान ने। उच्च श्रवा घोड़ा, वैसे तो कहते हैं कि गाय बहुत अच्छी, प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन कृष्ण को प्रिय भी है। लेकिन घोड़े को बलशाली माना जाता है, सुंदर आकर्षक माना जाता है। साइंस भी पढ़ते हैं तो अश्व शक्ति पढ़ाया जाता है। तो युद्ध में घोड़े की बहुत महिमा होती है। वो उच्च श्रवा घोड़ा ये जो है वो बलि महाराज को प्राप्त हुआ था, जो समुद्र मंथन से निकला था। और साथ ही जो गजेंद्र जो हाथी है, इसकी हाथी की कहानी 8वें स्कंद में आती है। बहुत सुंदर हाथी था। और उसकी कहा जाती है जो हाथियों का राजा में ऐरावत हूँ। ऐरावत जो है वो हाथियों के राजा, इंद्र राजा के पास जो है वो, इंद्र राजा देवताओं के और हाथियों के राजा मतलब ऐरावत ये भी इंद्र का वाहन बनते हैं। हरे कृष्णा। आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। हरे कृष्ण। हथियारों में वज्र, वज्र बहुत जो है मजबूत माना जाता है। जो है वज्र के आगे कोई भी हथियार नहीं ठहरता है। दधीचि ऋषि की हड्डियों, उसके जो दान में हड्डियां मिली थी उनसे बना था। तो वो बलशाली और शक्ति का प्रतीक है, वो कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। गायों में सुरभि, सुरभि बैकुंठ लोक में पाई जाती है, बहुत पवित्र और दिव्य गाय होती है। उसे सब जो है कहते हैं कि अ, उसके जैसी गाय कोई और नहीं होती। प्रेम के देवता कौन है? कामदेव है। कामदेव जो है वो सबको लुभाते हैं, लेकिन कामदेव जो है खुद कृष्ण के जो है से मोहित हो जाते हैं। कहते हैं जब कृष्ण कामदेव को मदन कहा जाता है, जब मदन कामदेव को मोहित कर लिया भगवान ने, तो मदन मोहन नाम पड़ गया उनका। जो है जब आप वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो काम देव का जो है, जहाँ पर कामदेव मोहित हो गए थे, उस स्थान को जो है रखा गया है। वहां पे काम टेर करके रखा जाता है। वहां पे आप जा सकते हैं जब वृंदावन की परिक्रमा करेंगे तो। और जहाँ पे वहां गिर पड़े थे काम, जो है वो कामदेव गिर पड़े थे, तो काम टेर करके नाम पड़ गया उसका। और काम ढेर की जगह काम टेर हो गया धीरे धीरे। और भगवान ने मोहित कर लिया था कामदेव को, तो मदन मोहन नाम मिला। और भगवान को राधा रानी मोहित करती हैं, तो मदन मोहिनी हो गई वो। तो ये बहुत ही कहते प्रेम के देवता है, संतान की उत्पत्ति के जो है माने जाते हैं ये देवता। उन वो भगवान है। सर्पों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? वासुकी नाग है।
ये समुद्र मंथन के समय प्रयोग में लाए गए थे। समुद्र को जब मंथन करना था तो वहां पर पर्वत लाया गया था। उस पर्वत को, मंदराचल पर्वत को रस्सी के रूप में लपेटने के लिए वासुकी जो विशाल नाग लाए गए थे, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। हरे अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अनंत शेष जो अनंत नाग कहे जाते हैं, जिनके भू धारण की शक्ति है, भू को ऐसे रखते हैं जैसे जौ के दाने के बराबर पृथ्वी उनके ऊपर टिकी हुई है, वो हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते हैं। तो कहते हैं कि गुणगान तो वो करते थे, जो शेष बच जाए उसका भी गुणगान कर देते हैं, इसलिए उनका नाम अनंत शेष है। जलचरों में वरुण देव है। वरुण जो है वो नंद महाराज जब एकादशी का स्नान करने गए थे, बहुत जल्दी चले गए थे, तब नंद बाबा को उन्होंने पकड़ लिया था, फिर कृष्ण भगवान जाते हैं, ये कथा है। और पितृ का जो है संचालन, जो पितृलोक होता है उसका संचालन आर्यमा करते हैं। पितरों के जो है जो देवता कहे जाते हैं आर्यमा। और साथ ही जो काल के देवता कौन होते हैं, यमराज कहे गए हैं। जो है यमराज जो है मृत्युराज यम, यम कहे गए हैं जो मृत्यु के देवता हैं। तो ये सब कहते हैं ये सब भी मैं हूँ। यमराज को क्या कहा जाता है, द लॉर्ड ऑफ जस्टिस। इनके पास न्याय की शक्ति है, न्याय करते हैं ये। जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं उन सब चीजों पे न्याय करते हैं, तो न्याय की बहुत दिव्य शक्ति है इनके पास। भगवान कह रहे हैं वो भी मैं हूँ। हरे कृष्ण। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रहलाद के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि प्रहलाद जो है वो भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो अ, दमन करने वालों में जो है काल जो है वो सबको हिला देता है। काल जो है, काल के आगे कोई नहीं ठहरता है। पशुओं में सिंह, सिंह को सबसे ज्यादा जो है वो माना गया है शक्तिशाली, विशाल। और पक्षियों में मैं गरुण हूँ। गरुण कौन है, भगवान का वाहन है। तो जो है भगवान कह रहे ये सब मैं ही हूँ। हरे पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हरे कृष्ण। हरे। तो वायु में शोधन शक्ति होती है, सब चीजें पवित्र हो जाती हैं उसके संपर्क में आके। तो वायु में कुछ भी ठहरता नहीं है। राम, भगवान राम को जो है दो राम मुख्य, परशुराम और भगवान पुरुषोत्तम राम। तो यहाँ पे जो है जो भगवान के ही अवतार है, एक युग अवतार है, एक आवेश अवतार है। मछलियों में जो है वो मकर, जो है कहते हैं कि अब विलुप्त हो चुके हैं। बहुत बड़े जबड़े होते थे इनके, बहुत शक्तिशाली होती थी, इनको आप फंसा नहीं सकते थे। जो है वो ये आपके चंगुल में आती नहीं, बहुत शक्तिशाली होती है, कृष्ण का प्रतिनिधित्व करती रहती हैं। ये कृष्ण ने कहा ये भी मैं ही हूँ। और गंगा, गंगा नदी की महिमा आप लोग सब जानते हैं। तो कह रहे नदियों में मैं गंगा। हरे। भगवान क्या सर्गाणाम कर सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। हरे कृष्ण। हरे। तो सृष्टि का जो है क्या है, आदि मध्य और अंत भगवान है। सृजन पालन और संहार करने वाले हैं। वेदांत सूत्र हैं, वो भी कृष्ण के स्वरूप माने गए हैं। चारों वेद है, 6 वेदांग है, वेदांत सूत्र हैं, तर्क ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, पुराण हैं। ये सब आध्यात्मिक, भगवान क्या कह रहे हैं, ये भी मैं हूँ। कृष्ण को जानना ही क्या है, आध्यात्म क्या है, कृष्ण को जान लेना। तो जो आध्यात्म विद्या है, वो आध्यात्म का ज्ञान, वो भी मैं ही हूँ। तो भगवान अपनी जो है वो बता रहे हैं कि तर्क शास्त्री जो हैं, उनका निर्णायक सत्य कौन है, भगवान है। जो शास्त्रार्थ होता रहता है, प्रमाण के साथ जो बात होती है, उसमें कौन जीता है, सत्य जीतता है। वो सत्य कौन है, कृष्ण है। हरे।
अक्षराणाम का सामासिक अहमेवाक्षयः कालो धाता हम विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और स्रष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। हरे कृष्णा। हरे। तो अकार वर्णमाला का जो प्रथम अक्षर क्या होता है, वो अकार, उसके बिना कोई भी स्वर का उच्चारण नहीं हो सकता है। जो वैदिक साहित्य का शुभारंभ है वो भी अकार से ही होता है। तो कृष्ण स्वरूप है ये। समास आपने पढ़ा होगा, हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। इसमें द्वंद्व समास, द्वंद्व समास दोहरे शब्द होते हैं, जैसे रात दिन, सुख दुख। ये द्वंद्व समास कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। और साथ ही साथ जो है क्या कह रहे हैं कि मैं काल भी हूँ, शाश्वत काल हूँ। तो और शिष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। तो एक तरफ काल क्या करता है, समाप्त कर देता है। काल में इतनी शक्ति होती है कि सब कुछ बहा ले जाता है। चाहे कहते हैं कि काल के आगे कुछ भी नहीं ठहरता है। चाहे आदमी सुंदरता हो या फिर बल हो, सब कुछ जो है समाप्त कर देता है। बड़ों बड़ों का घमंड जो है वो तोड़ देता है काल। और ब्रह्मा क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं। सृष्टाओं में ब्रह्मा, सृष्टि सबसे बड़ी जो है रचना किसने की है, वो जो है ब्रह्मा जी ने की है। तो वो भी मैं ही हूँ। मृत्यु मृत्यु सर्वहरा च अहम उद्भव च भविष्यताम् कीर्ति श्री वाक च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये कह रहे हैं कि मृत्यु भी मैं ही हूँ, सर्वभक्षी। मृत्यु सबको भक्ष डालती, कोई नहीं बचता है। राजा हो रंक हो, जो जन्म लेता है सब समाप्त हो जाता है। तो जो है अभी 19वें श्लोक में कहा है कि मृत्यु भी मैं हूँ, अमृत भी मैं ही हूँ। तो सब कुछ भगवान ही है। वो जीव में परिवर्तन को लाते हैं। परिवर्तन होता है, जीव में जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ काल तक रहता है, संतान उत्पन्न करता है, क्षीण होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इन जो 6 परिवर्तन होते हैं उसमें गर्भ भी मुक्ति का पहला चरण है, वो भी कृष्ण ही है। और 7 ऐश्वर्य होते हैं, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा। ये सब स्त्रीवाचक शब्द हैं। ये सब क्या है, ये भी सब भगवान ही है। हरे कृष्णा। बृहत् साम तथा साम्नाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अर्थात अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। हरे कृष्ण। ये तो साम वेद है, भगवान कह रहे हैं। साम वेद में बृहत साम, बृहत साम क्या है, देवताओं के द्वारा इसमें भगवान की स्तुति बृहद रूप में की गई, इसलिए इसको बृहत साम कहते हैं। अभी भी बताते हैं कि मंदिरों में जब कुछ पूजा वगैरह होती है और देवताओं का भाग निकाला जाता है, तो इंद्र के लिए जो है बृहत साम गाया जाता है। सुना है मैंने। बहुत श्रोत नहीं हूँ मैं। छंदों में गायत्री है, ब्रह्म का जो नाद अवतार है। जो वेदों में जितने भी छंद हैं, जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं, उन सब में गायत्री की ही जो है प्रधानता मानी गई है। गायत्री समस्त वेदों की माता कही गई है। और साथ ही समस्त जो महीने हैं, जितने महीने, उसमें मार्गशीर्ष का महीना, सबसे जो अगहन का महीना सबसे अच्छा माना गया है। और बहुत इसमें पूजा पाठ किए जाते हैं, लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, सबसे अच्छा भगवान मानते हैं इसको। और समस्त ऋतुओं में जो भी बसंत ऋतु सबको अच्छी लगती है, न ज्यादा जाड़ा होता है, न ज्यादा गर्मी होती है। तो इसको जो है कहा गया है कि ये बहुत ही सुंदर होता है बसंत ऋतु, ऋतुराज कहा जाता है। तो कृष्ण की जितनी लीलाएं होती हैं, उनमें भी देखिए ना कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं होती है, ऐसा लगता है बसंत आ गया है। हरे द्यूतम छलय द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। हरे कृष्ण। तो छल कपट दूध कीड़ा जो है वो उसमें कह रहे हैं कि जो छल होता है उसमें जुआ जो है सबसे ज्यादा
सर्वोपरि माना गया है। पहले बताते कि कोई राजा जो है वो मना नहीं कर सकता था अगर दूध के लिए बुलाया जाए, जुए के लिए बुलाया जाए। युधिष्ठिर भी नहीं मना कर पाए थे। तो कृष्ण को छलिया भी कहा जाता है। तो उनकी महानता एक तरफ नहीं है, सब तरफ देखिए, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण है। प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण हो चाहे रजोगुण हो चाहे तमोगुण हो, सब में जो है वो भगवान विद्यमान है। तो भगवान ही क्या है, विजय है। भगवान साहस है, बलवानों का बल है। बल भी तभी बलवान दिखा पाएगा जब भगवान अनुमति देंगे। भगवान नहीं अनुमति दे तो कुछ भी नहीं, बलवानों के बल जो है वो गायब हो जाते हैं। आपने देखा था कि जब मथुरा गए थे और वहां पर सारे बलवान लोग उनसे चित्त हो गए थे। बलवानों में बल देने वाले भी भगवान ही है। हरे वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां नामुशना कविः। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में कृष्णा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान जो है विष्णुवंशी थे। विष्णुवंशियों में वासुदेव स्वयं भगवान विष्णुवंशी थे। तो जो लोग उस वंश में पैदा हुए वो लोग वासुदेव कहलाए। तो बलराम कृष्ण के निकटतम जो है वंश विस्तार है, अतः दोनों को वासुदेव कहा जाता है। तो यहाँ वसुदेव के पुत्र होने के नाते भी वसुदेव उनको कहा जाता है। तो यहाँ बलराम जो है वसुदेव का जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अर्जुन जो है वो पांडु पुत्रों में धनंजय के नाम से जाने गए। नर नारायण के अवतार है, जिसमें जो है नर अर्जुन है और कृष्ण नारायण है। ऐसे व्यास को भी जो है, वेद व्यास को भी कृष्ण का अवतार माना जाता है। भगवान वेद व्यास, उनको जो है सत्यावेश अवतार कहा जाता है। जो वेदों का चिंतन किया उन्होंने, महाभारत पुराण महागवतम सब के रचयिता हैं। वो महान विचारकों में उष्णा हूँ। तो ये शुक्राचार्य को कहा जाता है उष्णा। दैत्यों के गुरु थे, पर वे बहुत बुद्धिमान भी थे, संजीवनी विद्या को जानने वाले थे। तो वो भी क्या है, भगवान कह रहे, भगवान ने जो है देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूँ, और महान विचारकों में शुक्राचार्य स्वयं को बता रहे वो भी मैं ही हूँ। हरे कृष्ण। दंडोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि मैं जो है वो हर जगह व्याप्त हूँ। अराजकता का जब दमन करना हो तो क्या चाहिए, दंड। दंड दिया जाता है जब अराजकता जो बहुत ज्यादा फैल जाती है, चाहे समाज में कहीं घर में, तो क्या होता है, दंड मिलता है। वो दंड भी क्या है, भगवान ही है। जो विजय करना चाहते हैं, विजय पाना चाहते हैं, तो उनकी नीति नीति बनाते हैं लोग विजय पाने के लिए। क्योंकि बिना जो है नीति के कोई जीत ही नहीं सकता है। नीति का एक अर्थ न्याय भी होता है, यानी कि जहाँ न्याय है वही विजय है, ये भी एक कहा जाता है। साथ ही कहते हैं रहस्यों में मैं मौन हूँ। क्योंकि रहस्य जो है वो छिपता नहीं है। जहाँ रहस्य एक से दूसरे बारे में गया, बस वो रहस्य नहीं रह जाता है। एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, बढ़ता ही जाता है। तो मौनम क्या है, सबसे अच्छी विधि क्या है रहस्य छिपाने की, कि मौन हो जाइए। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, जो हम जानते हुए भी नहीं जानते हैं। तो बहुत गोपनीय बात बताई है भगवान ने कि मौन भी रहना है। बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। तो जो है, जो ज्ञान है भगवान के ज्ञान, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसको जान लेना, भगवान के बारे में जान लेना ही क्या है, ज्ञान है। जो 13वां अध्याय के 17वें श्लोक में भी भगवान अपने को ज्ञान स्वरूप बताते हैं। तो भगवान ही ज्ञान भी है। हरे कृष्णा। यच्च अपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम अर्जुन न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चर अचरम। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या करे, समस्त चर अचर जड़ जंगम जो भी है, सबका आधार कौन है, भगवान है। सबकी उत्पत्ति कहाँ से है, भगवान से। भगवान कई बार पीछे 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में बीज प्रदाता पिता अविनाशी बीज कहा है उन्होंने। तो कोई भी चर अचर प्राणी भगवान के बिना नहीं रह सकता। सब जगह व्यापकता है उनकी, हर जगह सर्वव्यापी है वो। समस्त प्राणियों को भगवान का ही स्वरूप समझिए, सब में व्याप्त हैं।
सबके हृदय में रहते हैं। तो अर्जुन ने पूछा था कि किन किन भाव से चिंतन करें, तो यहाँ पे मिल गया है अर्जुन को उत्तर कि किस किस भाव से चिंतन कर सकते हैं। सब कुछ तो मेरा ही है, सारी सृष्टि मेरी ही है, सब अचर प्राणी सब क्या है, सब मेरी है। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो, जहां भी देखो वहां मैं ही तुम्हें दिखूंगा, मेरी विभूतियां तुम्हें दिखाई पड़ रही हैं। तो सारे जो है वो अपने रहस्य वो भगवान खोल के दे रहे हैं अर्जुन के सामने कि देखो, हर जगह मैं हूँ। हरे कृष्ण। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु उद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मैं दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कर रहे हैं, तो संकेत मात्र हैं। इतनी जो है विभूतियों का वर्णन किया है भगवान ने कि विभूतियां ही विभूतियां हैं। लगातार जो है हम अगर भागवतम में इनको पढ़ेंगे विभूतियों को, तो हम उनको मतलब पढ़ते ही चले जाएंगे, कितना समय लगेगा हमको उनके बारे में जानने के लिए। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, ये विभूतियां तुम देख लो अर्जुन, मैं जो है तुमको बता रहा हूँ, संक्षेप में बता रहा हूँ। और कि ये जो जगत है, ये सारा जगत मुझसे ही है, मेरी विभूतियां गिनते रह जाओगे, अनंत है। ये संकेत मात्र है, एक थोड़ा सा जैसे क्या कहते हैं कर्टेन रेजर, बस वही है। हरे कृष्णा। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्त्रम् एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। तो कह रहे अंश मात्र है ये तो। बहुत जो है 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से अपनी विभूति योग शक्ति दिखाने की प्रार्थना की थी। तो भगवान वर्णन करके फिर संक्षेप में कह रहे हैं कि देखो, ये सब कुछ तो जगत हमारे से ही चल रहा है, मैंने ही इसको धारण किया हुआ है, ये मेरे द्वारा ही चल रहा है। एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश मात्र से सारा ब्रह्मांड को मैंने धारण किया हुआ है। तो ये एक अंश मात्र क्या है, कोई बताएगा? ये एक अंश मात्र क्यों कह रहे हैं भगवान, और वो एक अंश मात्र है क्या? हरे कृष्णा। माता जी जीवात्मा के लिए कह रहे हैं क्या? जीवात्मा के लिए? तो जीवात्मा कैसे माता जी एक अंश से पूरा धारण कर लेगी? हरे कृष्णा माता जी। जीवात्मा माता जी, एक सारी अंश है, वस्तुओं में इसमें सही है। परमात्मा के रूप में जाते हैं ना, प्रविष्ट करते हैं। जी प्रभु जी। सारी वस्तुओं में वो परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं, तो वो एक अंश ही हुआ ना। जी प्रभु जी, बहुत सही बताया प्रभु जी ने कि भगवान जो है क्या करते हैं, हर जगह कण कण में व्याप्त हैं। और वो कण कण में जो व्याप्त है वो कौन है, वो भगवान नहीं है, वो भगवान का एक अंश है। हमारे हृदय में जो रह रहा है, जो इस संपूर्ण सृष्टि में समाया है, कौन कौन से भगवान है, कौन से विष्णु है, वो कोई बताएगा कौन से विष्णु है परमात्मा रूप में? गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदर क्षीरोदक्षाई। क्षीरोदक्षाय क्षीरोदक्षाय सॉरी। क्षीरोदक्षाई। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो माता जी। समुद्र क्षीर सागर में बैठे। क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो जो है वो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसका जो है वो संचालन करते रहते हैं। लेकिन जो गर्भोदक्षाई क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो हर कण में समाते हैं। तो भगवान का एक अंश, देखिए अंश कैसे है, पहले कृष्ण है, कृष्ण से विस्तार होता है बलराम जी का, बलराम से विस्तार होता है संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव का। फिर जो संकर्षण है उनसे विस्तार होता है नारायण का, नारायण से फिर जो है दूसरा व्यूह लगता है, जो द्वितीय संकर्षण अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव होते हैं। फिर द्वितीय संकर्षण से महाविष्णु, फिर उनका विस्तार गर्भोदक्षाय विष्णु, उनका विस्तार क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये इतना विस्तार के बाद उसी अंश से क्या चल रहा है, ये पूरा जगत चल रहा है। भगवान तो गोलोक धाम में है,
वो तो हथियार भी नहीं उठाते हैं। वो जो है कहीं भी लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने, पूरे महाभारत में उन्होंने हथियार भी नहीं उठाया। बस लेकिन उनके एक अंश से क्या हो रहा है, सारा जगत चल रहा है। भगवान के ऐश्वर्य की एक स्फुलिंग, एक चिंगारी मात्र से, यार इतना सब जानने की जरूरत ही नहीं, इतना पिता पिता का ऐश्वर्य जानने की जरूरत ही नहीं है। सब अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित है। किससे? इतना ही जान लो कि सारी वस्तुओं में अस्तित्व किसका है? भगवान का है। सब चीजें कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। चाहे ब्रह्मा जैसा विराट जीव हो, चाहे चींटी जैसा जो है वो छोटा सा जीव हो, सब में भगवान विद्यमान है। जो आचार्य थे, महान आचार्य श्री विद्याभूषण प्रभु जी, वो क्या कहते हैं कि प्रबल सूर्य भी कृष्ण से शक्ति प्राप्त करता है। कृष्ण ही जो है शक्ति देते हैं, तब सूर्य चलता है, चंद्रमा चलता है। सारे संसार का पालन इस लघु अंश से हो रहा है कृष्ण के। तो भगवान हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह जो है वो भक्त उनको देख सकता है। तो अर्जुन तुम जान जाओ, इतना सब जानने की जरूरत नहीं है। इतना ज्ञान जो है वो आवश्यकता ही नहीं है इतने ज्ञान की। बस इतना ही जान जाओ कि बस मेरे ही जो है उससे, मेरी कृपा से ही, मेरे ही अंश मात्र से ये सारा जगत चल रहा है। मुझको ही जानो, बस इतना ही जानना है। हरे कृष्णा। मुझे लगता है ये आखिरी श्लोक है। माता जी 41 वाला मिस हो गया था, 41 और है नहीं ये 42 रह तक गया तो, था। हाँ नहीं आखिरी नहीं ये श्लोक वाला है। रह गया था, बाकी हो गया। अरे हाँ, तो ये क्या बता रहे हैं, चतुर्श्लोकी गीता पढ़ा हमने। भगवान की ने बताया कि भगवत गीता को समझो, ये सार है। भगवान से जुड़ने का प्रयास करो। भगवान हमें बुद्धि दे रहे हैं, हमारी बुद्धि को स्थिर करने की बता रहे हैं कि अगर तुम ये जान जाओ कि अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सब कुछ हूँ। ये जो है बड़े बड़े जो है देवता महर्षि जानते नहीं है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुष है। नारद, असित, देवल ये जानते हैं। मत चित्ता मदगत प्राणा, सभी जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके विचार मुझ में ही वास करते हैं। तो कृष्ण को सर्वोच्च समझना है। अर्जुन ने जिस भाव से समझा, उस भाव से समझना है। भगवान कृष्ण की बहुत सारी विभूतियां हैं, लेकिन उन विभूतियों को देख के बस ये समझना है कि ये उनका अंश मात्र है। तो हरि चरण दुख हरण, हरि नाम लीजिए, हरि के चरण को जो है समझिए, उनको पकड़िए, तो क्या है, सब चीज, सारे दुख हरण हो जाएंगे। तो हमें चतुश्लोकी गीता को पढ़ना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। भगवान से हमारे क्या संबंध है उनको जानना चाहिए। और इसी नोट पे कहूंगी मैं कि पाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण जय कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम आपका हरे कोई राम। आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कुछ कहना चाहते हैं तो हरे कृष्णा, स्वागत है आपका।